देश भर में मौसम इन दिनों पूरी तरह उलझा हुआ नजर आ रहा है। कभी तेज धूप, कभी अचानक बादल और फिर झमाझम बारिश। ये बदलता मिजाज लोगों को हैरान कर रहा है। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर भारत और पूर्वी भारत तक मौसम का यही हाल है। पहले चिलचिलाती धूप के बाद बादल छाए, हल्की धूप निकली और शाम होते होते तेज बारिश ने तापमान गिरा दिया। ग्रेटर नोएडा में तो ओलावृष्टि भी देखने को मिली। अब 4 अप्रैल को भी यही सिलसिला जारी रहने वाला है, जिससे आम लोगों के साथ साथ किसानों की चिंता बढ़ गई है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने 4 अप्रैल से यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 9 राज्यों में तेज बारिश, आंधी और तूफान की चेतावनी जारी की है। लोगों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और बेवजह बाहर निकलने से बचें। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 7 अप्रैल तक एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे बारिश का असर और तेज हो जाएगा। इन राज्यों में सबसे ज्यादा बारिश और तूफान का खतरा। उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत तक कई राज्यों में खराब मौसम का असर देखने को मिलेगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तेज हवा, बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि का खतरा है। पूर्वी भारत यानी बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी गरज चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट गिराने का दावा किया है, जिस पर ईरानी संसद स्पीकर ने तंज कसा है। ईरान के बूशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास मिसाइल गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। युद्ध में अब तक 4000 से ज्यादा ईरानी नागरिक मारे गए हैं, जबकि अमेरिका के 13 सैनिक मारे गए हैं और 300 से ज्यादा घायल हुए हैं। ईरान ने अमेरिकी पायलट को पकड़ रखा है और उसकी मां की अपील पर कहा है कि वो ट्रंप से ज्यादा सुरक्षित है। ईरान ने अमेरिकी जेट्स को माजिद डिफेंस सिस्टम से निशाना बनाने का दावा किया है। ईरान के बूशहर में शनिवार को न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हमला हुआ है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लांट के पास एक प्रोजेक्टाइल गिरा, जिससे एक सुरक्षाकर्मी की जान चली गई। वहीं इजरायल ने ईरान के दक्षिणी खुजिस्तान प्रांत में महशहर पेट्रोकेमिकल स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर हमला किया है। फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार इस इलाके में कई विस्फोट हुए, जिसके बाद घटनास्थल से धुआं उठता हुआ देखा गया। इजरायल के सुरक्षा सूत्रों ने भी पुष्टि की है कि ये हमले उसकी वायुसेना ने किए हैं। इस हमले में 3 कंपनियों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के अनुसार हमलों में 5 लोग घायल हुए हैं। 1 अप्रैल को ट्रंप ने कहा, ईरान के पास एंटी एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट नहीं बचे हैं। उनके रडार 100% तबाह हो चुके हैं। वो अब कुछ नहीं कर सकते। 48 घंटे के अंदर ईरान ने अमेरिका के 2 फाइटर जेट्स गिरा दिए। 2003 में इराक जंग के बाद पहली बार किसी ने अमेरिकी जेट्स गिराए गए हैं। ईरान का दावा है कि इनमें से एक एडवांस्ड F-35 फाइटर जेट है, जिसे रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। आखिर ईरान अमेरिका के जेट्स कैसे गिरा रहा? क्या ये जंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है? जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। मध्य प्रदेश में नए LPG कनेक्शन के लिए पोर्टल बंद है। ग्राहकों को 14 किलो सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। भोपाल और इंदौर में परेशानी बढ़ गई है। राहत के लिए खाद्य विभाग अब 5 किलो के नए कनेक्शन देगा। अब ऑयल कंपनियां कस्टमर को SMS भेजेंगी, जिसमें बुकिंग कंफर्म और डिलीवरी की तारीख होगी। SMS में लिखा रहेगा कि वे गैस एजेंसी पर न जाएं, सिलेंडर उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। इससे पैनिक स्थिति नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केरलम के थिरुवला में जनसभा की। उन्होंने कहा, कांग्रेस चाहती है कि वेस्ट एशियाई देश भारत को अपना दुश्मन समझे। हम यहाँ कोई ऐसी गलती कर रहे हैं, कोई ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों को वहां से बाहर निकलने में मुसीबत आ जाए। इसलिए कांग्रेस खाड़ी देशों को नाराज करने वाले बयान दे रही है। कांग्रेस चाहती है कि पैनिक फैले और कांग्रेस को मोदी को गालियां देने का मौका मिले। मैं कांग्रेस, UDF, LDF के लोगों से कहना चाहता हूं कि राजनीति अपनी जगह पर है, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन केरल के लाखों भाई बहन वहां हैं, उनकी सुरक्षा मेरी प्राथमिकता है।